ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 10वीं में 79.08% बच्चे पास हुए हैं। 79.08% बच्चे पास हो गए हैं। 10th में साइना ठाकुर ने टॉप किया है। करीब 1,95,000 छात्र छात्राओं ने यह परीक्षा दी थी। हिमाचल बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। हिमाचल बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी करते हुए बताया है कि कैसे 1,95,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी और अब यहां साइना ठाकुर जिन्होंने टॉप किया है उन्हें बधाई देने के सिलसिले भी अब शुरू हो गए हैं। यहां हिमाचल बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है और कुल मिलाकर 79.08% बच्चे पास हुए हैं। करीब 79% बच्चे पास होना, 1,95,000 छात्र छात्राओं का परीक्षा देना। साइना ठाकुर एक बार फिर से लड़की है जिसने बाजी मारी है। साइना ठाकुर ने टॉप किया है। अनुराग शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। इंडिया न्यूज संवाददाता अनुराग, कैसा रहा ओवरऑल रिजल्ट? बिल्कुल रचना, देखिए इस बार भी जो है लगातार जैसे महिलाओं या लड़कियों ने जो रेस पकड़ी है एजुकेशन में, वो अब रेस को तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन होता जा रहा है। अगर आप देखोगे तो इस बार की जो टॉप 3 जो लड़कियां हैं वो तीनों लड़कियां हैं और तीनों में अगर साइना ठाकुर की बात करें, रिद्धिमा शर्मा है और मुद्रिता है। तो इस तरह से जो तीनों बच्चे हैं वो तीनों, और हिमाचल में भी अगर हम बात करें तो धर्मशाला, कांगड़ा और हमीरपुर के बच्चे जो हैं ये यहाँ पर मुख्यतः टॉप किए हैं। और पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें तो 79.8% का जो है वो रिजल्ट रहा है। अभी तक जो 75,862 बच्चा है जो उत्तीर्ण जो है वो 10वीं से अब 11वीं की ओर चला गया है। अगर हम इसी में बात करें पिछली बार से, अगर हम बात करें पिछली बार जो था 74.61 था और इस बार 79.8% है, तो 5.19 की जो है अभी इस बार में पास होने की वृद्धि जो है वो देखी गई। आप बता रहे हैं कि लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है, पिछली बार के मुकाबले रिजल्ट अच्छा रहा है। हिमाचल बोर्ड के 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट सामने आ गया। 79.08% बच्चे पास हो गए हैं और यहां पर यह बताया भी गया कि कैसे बड़े स्तर पर 1,95,000 जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया। साइना के बाद में, चूंकि साइना ठाकुर तो टॉपर रही हैं, उनके बाद में और जो बाकी बच्चे हैं सेकेंड, थर्ड, टॉपर, टॉप 5 बच्चे, उनमें लड़के हैं लड़कियां हैं? देखिए रचना, इसमें पांचों की पांचों लड़कियां हैं। बड़ी कमाल की बात है, लड़का एक भी नहीं है। पहले नंबर पे साइना ठाकुर हैं, दूसरे नंबर पे रिद्धिमा शर्मा है, तीसरे नंबर पे मुद्रिता है और चौथे नंबर पे अन्वी सिंह है और 5वें नंबर पे जो है वो आरुषि धीमान है। ये पांचों की पांचों लड़कियां हैं और अभी तक जो आंकड़े दिख रहे थे हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप ओवरऑल आकलन करते हो तो ये लग रहा था कि कुछ तो 5 में से एक तो बच्चा ऐसा होगा जो लड़का होगा। परंतु जब हमने लिस्ट आई और हमारे सामने हमने देखा कि 95,000 बच्चे जो थे वो आए थे परीक्षा देने और उसमें से 75,000 बच्चे जो हैं वो पास हुए। परंतु 5 की अगर हम बात करें, टॉप 5 की, तो टॉप की पांचों जो हैं वो लड़कियां हैं और ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है। जी, पांचों की पांचों लड़कियां हैं। लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार दी है। अच्छा, पिछली बार के मुकाबले अनुराग रिजल्ट अच्छा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रचना, अगर हम बात करें इस बार जो है वो पहले के मुकाबले बहुत अच्छा रिजल्ट आया है क्योंकि 5.19% जो है पहले से अधिक है। ये 5% बोलने में है, अगर हम इसको ओवरऑल आंकड़ों में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो एजुकेशन के इस सिस्टम में हमें देखने को मिला है। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि हम लगातार ये बात बता रहे थे कि एजुकेशन का स्तर जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है, बच्चों में इंटरेस्ट कम हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूं, प्राइवेट स्कूलों का रुझान ज्यादा है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में आईसीएसई या जो एजुकेशन है वो सीबीएसई की है। एचपी बोर्ड में आप ये देखिए कि इतना बड़ा जो बच्चा का स्टफ है, 95,495 बच्चा है और जिन्होंने 10वीं में दिया, तो आप देखिए 1 लाख के करीब का बच्चा आज भी हिमाचल के स्कूल सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है और उन बच्चों में से जो है वो 75,000 बच्चे पास हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है रचना। हाँ, अगर इसे परसेंटेज में देखें तो करीब 5%, लेकिन अगर ऐसे देखें तो एक बड़ी संख्या है। और अनुराग बता रहे हैं कि शिक्षा के स्तर में बड़ा सुधार भी देखा गया है, पिछली बार के मुकाबले बेहतर ये रिजल्ट रहा है। अच्छा, रिजल्ट बेहतर रहने के लिए हम किसे क्रेडिट दे सकते हैं? बच्चों के अंदर अगर पढ़ाई को लेकर अवेयरनेस आई है या फिर बच्चों ने लगकर पढ़ाई की है, वो एक रीजन है। और अगर बच्चों में बदलाव आया है तो उसके लिए क्या शिक्षा विभाग, क्या स्कूल टीचर जिम्मेदार, मतलब क्या उन्हें बिल्कुल रचना, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल कहूंगा क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों में रुझान जो है वो कम हो जाता है।
इसमें बहुत ज्यादा जो रोल रहता है वो टीचर्स का रहता है, जो डायरेक्टली बच्चों से कंसर्न्ड होते हैं। उसके बाद आता है शिक्षा बोर्ड या सरकार की जो मेहनत है कि बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करके दें, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छी तरह से पढ़ें लिखें, और कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाए, इस तरह से उनको इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो उसमें डेवलप हो और आगे को जो है वो आगे की शिक्षा के लिए और ज्यादा प्रयास करें और अच्छे नंबर लेके वो आए हैं। अगर आप देखोगे कि 99.5% नंबर लेना 10वीं में, जब हम छोटे हुआ करते थे रचना, तो मुझे याद है कि हम जब 60% के बेंचमार्क को क्रॉस कर लेते थे हमारी छाती फूल जाती थी कि नहीं जी हम क्लास 1 जो है वो एक ग्रेड में पास हुए। परंतु अब जब हम बच्चों का स्तर देखते हैं तो 99.5 मींस ऑलमोस्ट 100% है कि एक भी शब्द जो है वो दाएं से बाएं नहीं हुआ होगा, तभी बच्चे के इतने परसेंट आ सकते हैं। अब इससे बात यह है कि अगर इस तरह के स्तर जो हैं वो इतने हाई बेंचमार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो आगे आगे जो एजुकेशन है वो नो डाउट इंप्रोवाइज हो रही है, परंतु सिलेबस जो है वो भी इतना बड़ा हो गया है कि कहीं ना कहीं बच्चों में अब जो है जितनी रेस है जो एजुकेशन के लिए है, प्राइवेट ट्यूशंस की है, इन सब चीजों पर जो है वो बहुत ज्यादा जो है पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। बच्चों के पेरेंट्स की भी आकांक्षाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं रचना जी। बिल्कुल, उम्मीदें बढ़नी भी चाहिए, और जैसा पिछली बार के मुकाबले इस बार रिजल्ट